वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। बेटा हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बोला कि एनसीईआरटी से करना है इसे, उससे कंफ्यूज मत होइए। हाँ, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी क्वेश्चन की आप करिए, नो प्रॉब्लम, बट पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लीजिए इसके। ठीक है, उसका रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले आप देखिए, मैंने पहले बताया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ चुके हैं, तो हमें जीपी पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना, जीपी को सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपी आपको पहले से भी आती है। ठीक है, और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो एक सिस्टमेटिक वे में गिवन है, हालांकि उसमें ज़्यादा सिस्टमेटिक है, टॉपिक बाय टॉपिक है, बट उसमें आपको उतना ही टॉपिक पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी से आप कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, हाँ, तो आज आपको मैं 9.2 जो एक्सरसाइज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस की थी एपी की। ठीक है, आज मैं रिमेनिंग कुछ क्वेश्चन आपको और एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो 9.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है बेटा थर्ड। in an AP, ठीक है, if first term is 2, पहला टर्म जो बेटा है वो 2 गिवन है, एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 the sum of next 5 terms, then prove that its 20th term is -112। ओके, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब देखिए कैसे सॉल्व करें। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, सो गिवन फर्स्ट टर्म को हमेशा ए कंसीडर किया जाता है, वो नाउ देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स S5 मतलब क्या हुआ, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स किसके बराबर है, 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का मतलब हुआ सम ऑफ दीज 5 टर्म्स, मतलब छठे टर्म से लेके 10वें टर्म तक। तो S 6 to 10 लिख दिया, इसका मतलब है नेक्स्ट 5 टर्म का सम। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, जरूरी नहीं आपको ये आप ये नोटेशन यूज करें। तो S5 का फॉर्मूला हो जाएगा 5/2, कितना हो जाएगा बेटा आगे, A प्लस A5 1/4 इंटू अगेन 5/2 और A6 प्लस A10, A प्लस L लास्ट टर्म, राइट। 5/2 दोनों साइड कैंसिल कर दिया गया, A की वैल्यू 2 उसने कही है तो 2 लिख दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4D मीन्स 2 प्लस 4D। बता दीजिएगा मेरे D का कॉमन डिफरेंस, A6 हो जाएगा बेटा A प्लस 5D A प्लस 9D, राइट, वेयर D इज द कॉमन डिफरेंस। 2 to 4 प्लस 4D इंटू में 4D यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ये वाला, 2 to 4 प्लस 14D, राइट, ऐसे आ जाएगा। अब देखिए 4 4 जो 16 प्लस 16D, डी इधर ट्रांसफर किया तो 2D इज इक्वल्स टू -12 और D बराबर -6। D की वैल्यू बच्चों मिल गई है -6। ठीक है, नाउ लास्ट पार्ट है वो इधर कर देते हैं। नाउ A20 का मतलब हुआ A प्लस 19D, क्लियर। सो A20 बराबर A की वैल्यू है 2 प्लस 19 इंटू -5 सॉरी -6 है,
तो अब ये कितना होता है 19 6 माइनस 114 और ये है 2 माइनस 114 माइनस 112। देखिए 820 वैल्यू आ गई है। सो वी हैव प्रूव दैट इट्स 20th टर्म इज माइनस 112। ओके, हैंस प्रूव, ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे जो छोटी सी चीज समझने की थी वो ये थी बस कि उसने बोला है सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, मतलब जो सम होगा वो A6 A7 A8 A9 और A10, ये 5 टर्म का सम होगा। बस यही ध्यान रखना था। वो चीज समझने के बाद तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर ही दोगे, क्योंकि फॉर्मूला विल रिमेन सेम, इट इज नॉट गोना चेंज। ठीक है ना, ये तो चेंज होना नहीं है, फॉर्मूला वही है, तरीका थोड़ा सा बदल रहा है। सो इट इज अप टू यू हाउ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इन अ करेक्ट मैनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट की यही है मैथमेटिक्स में कि क्वेश्चन पहले आप सही तरीके से समझें, फिर राइट डायरेक्शन में क्वेश्चन और वे को यूज करें। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, जो क्वेश्चन पर 3rd था। अभी मैं आगे और क्वेश्चन आपको बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक, क्योंकि इसके बीच के जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल हैं, आप खुद से समझ के करिए, जैसे ये बताया उसी टाइप से हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है बेटा, ये बोला गया है सम ऑफ n टर्म्स एस एन इज पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स, पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। पता लग गया हमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूँ। ठीक, पहला तरीका तो ये गिवन सॉल्यूशन जो मैं करता हूँ, ठीक, पुटिंग n equals to 1 in equation 1, we have sum of one term, मतलब पहला टर्म खुद, तो S1 बोल दो चाहे A बोल दो, बात एक ही है। कितना आ जाएगा? ठीक, एट n equals to 2 S2 का मतलब हुआ बेटा A1 प्लस A2, ये कितना हो जाएगा 2P प्लस 4Q। करेक्ट, ऐसे आ जाएगा। ए की वैल्यू देखिए क्या आज की, P प्लस की यहाँ रख दीजिए, तो P प्लस क्यू प्लस A2 बराबर 2P प्लस 4Q। ठीक है, अब ये जो P प्लस Q है इधर आके माइनस हो जाएंगे, तो A2 देखिए कितना आ गया 2P माइनस P प्लस 3, ये A2 की वैल्यू मिल चुकी है। A2 एक्चुअल में होता है A प्लस D। ठीक है, ये नोटेशन अंडरस्टूड है कि क्या है, इसलिए आप बार बार बता नहीं रहा हूँ कि D क्या है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से A प्लस डी हो गया। A की वैल्यू बेटा P प्लस क्यू है, तो फिर से पुट कर दो यहाँ, तो यहाँ से देखो आप P से P कैंसिल हो गया है, D की वैल्यू बच्चों आ गई है 2Q। क्लियर, सबसे सिंपल तरीका यही है, सबसे सिंपल तरीका। क्या करना है आपको, n की जगह 1 रखेंगे तो S1 मिलेगा जो कि होगा फर्स्ट टर्म, से सॉल्व हो गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। n की जगह 2 रखिए तो आप S2 आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये A2 है, नो इट इज S2। S2 रिप्रेजेंट सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, इट मींस सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, लाइक दिस। इसकी वैल्यू है, अब A1 की वैल्यू एक्चुअली A खुद है, तो P प्लस क्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, D की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरा तरीका, इसके लिए एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखिए, वो ये कि जो an होता है ये होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो ऑलरेडी है ही, n माइनस 1 जब करोगे तो n की जगह n माइनस 1 कर दोगे, तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट सा लगेगा आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि n माइनस 1 करके सॉल्व करना पड़ेगा, इस वजह से। तो मैं ये भी बता दे रहा हूँ हालांकि। तो देखिए यहाँ से हमें an मिल जाएगा। ये कब सही है करना, जब वो बोले फाइंड इट्स nth टर्म, जब वो nth टर्म बोले तो डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो आप। क्लियर? तो मैं इसको आपको बताता हूँ।
तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्या करना है एस एन माइनस वन, यानी एन की जगह एन माइनस वन कर दो आप, तो पी एन माइनस वन प्लस क्यू एन माइनस वन होल स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। ए एन बराबर पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन माइनस माइनस प्लस पी, ओके। इसको ओपन कर दीजिए बेटा, तो प्लस क्यू, और एक बात, ये तो ब्रैकेट में ना प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू एन स्क्वायर प्लस वन, तो माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस टू क्यू एन आ जाएगा। ऐसे देखिए क्या कैंसिल हो गया, इस को आप देखो क्या कैंसिल हो रहा है, क्यू एन स्क्वायर से क्यू एन स्क्वायर कैंसिल, इस पी एन से ये पी एन कैंसिल, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा, और कुछ तो नहीं होता दिख रहा है मुझे। तो आपको ए एन की वैल्यू मिल गई है पी माइनस क्यू प्लस टू क्यू एन, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पी, यहाँ से देखो तो क्यू कॉमन ले सकते हैं, तो टू एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमें सॉल्व करने के लिए तो ए एन मिला है, अभी डी फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, एन की जगह वन रखो, तो एन की जगह वन रखते देखिए पी प्लस क्यू आ जाएगा, जो कि क्या था एक्चुअल में फर्स्ट टर्म खुद ही था पी प्लस क्यू, देखिए सेम पहले हम फाइंड कर चुके थे। फिर आप टू रखेंगे वैल्यू को, तो ये थ्री क्यू प्लस में पी आएगा, वो भी इतना ही आ रहा था ए टू, फिर ए टू में ए वन माइनस करेंगे डी आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है, यहाँ से अब आप ए वन और ए टू फाइंड करके डिफरेंस कर लें, बट इट इज़ टाइम टेकिंग, इट इज़ मोर सिंपल, है ना, मतलब आपको ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये था एक और क्वेश्चन जो हम, मतलब अगर हमें एस एन गिवन है एंड वी कैन फाइंड एनीथिंग इन द ए पी इन दिस मैनर, ठीक है। ओके, तो ये हो गया है एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब किस तरह से सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेटा थोड़े डिफरेंट और टिपिकल से क्वेश्चन है ना, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी जो सिंपल से या इस तरह के क्वेश्चन है जो आप पहले भी कर चुके हैं, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में गिवन है आपके सेकंड एक्सरसाइज में, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन आस्क इन लाइव सेशन, उसमें आप पूछ लीजिएगा। बाकी ये सब चीज़ें मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। तो अब लास्ट एक क्वेश्चन और मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 9 इसी एक्सरसाइज में से। तो बोला गया है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2AP, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स of 2AP are in the ratio, मतलब बेसिकली रेशियो ऑफ सम ऑफ टू एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2AP है ये एक्चुअली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसे, यहाँ लिख दे रहा हूँ रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ 2AP इज, रेशियो है बेटा 5n plus 4 over 9n plus 6, ठीक है, ये गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 18th टर्म्स, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स डियर एक्चुअली, ठीक है ना, क्योंकि 2AP है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसको भी सीखिए। जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं पहले, तो SN फॉर फर्स्ट AP तो SN1 लिख दिया, SN फॉर सेकेंड AP तो SN2 लिख दिया। ये हमें गिवन है 5n plus 4 ओवर, इस तरह से, ठीक। SN1 का फॉर्मूला एक्चुअल में क्या हो जाएगा सोचो, तो यही तो हो जाएगा 2A प्लस n/2 2A प्लस n-1b, और दूसरी सीरीज के लिए क्या हो जाएगा n/2 2A प्लस n-1 और कैपिटल D, n/2 से n/2 कैंसिल हो गया है, ठीक है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक।
क्लियर है ये चीज़ तो हमें। अब हमें जो फाइंड करना है वो मैं इस तरफ लिखता हूँ यहाँ पे, टू फाइंड। हमें बोला है A18 फर्स्ट सीरीज, A18 ऑफ सेकेंड सीरीज, तो एक्चुअली ये क्या होगा देखिए, A प्लस 17D अपॉन A प्लस 17 कैपिटल D, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान से समझे ना, बिल्कुल यहाँ पे बेटा 2A है, क्लियर। हमें A चाहिए, मतलब इस 2 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्लियर। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो फिर आपको ये भी देखना है कि अब ये जो 17D के साथ जो टर्म 17 बन रहा है, D यहाँ है, मतलब ये वैल्यू ही 17 बननी चाहिए और 2 कॉमन भी आपको लेना है। तो ये 17 का दुगना होना चाहिए, मतलब ये 34 होना चाहिए n की वैल्यू ना, क्योंकि 34 हो गया, मतलब ये पूरी 34 होनी चाहिए। तो 1 माइनस करेंगे मतलब 33 हो जाएगी, जो कि 2 से कॉमन नहीं हो पाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू 35 रखेंगे, क्लियर। इससे पता लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुटिंग n इज इक्वल्स टू 35, वी गेट 2A प्लस, यहाँ देखिए 35 माइनस 1 34D अपॉन 2A प्लस ये भी 34D बराबर इधर हो जाएगा 35 इंटू 5, 35 5 से कितना होता है, चलो पहले लिख दे रहे हैं, प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए 2 कॉमन आ रहा है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो A प्लस 17D बच गया और इधर हो गया A प्लस 17 कैपिटल में D बराबर, तो ये A18 हो गया फर्स्ट सीरीज के लिए, ये हो गया सेकंड सीरीज के लिए। देखिए बिल्कुल सेम टर्म बन गया कि नहीं बन गया, ये आप रफ में चेक करके देख सकते हो। और इधर क्या हो गया 35 इंटू 5 175 प्लस 4 अपॉन 35 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 तो 350 होता है, 350 में 35 माइनस कर दीजिए, 315 प्लस 6 मतलब 179 ओवर 321, ठीक है। देख लीजिएगा रिड्यूस हो तो कर दीजिए, अदरवाइज यही रेशियो में हो जाएगा अगर ये रिड्यूस नहीं होगा तो, ठीक। तो ये हो गया हमारा रेशियो, क्लियर। तो ये चीज़ बस थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू कैसे पुट करें वो चीज़, ठीक है, क्लियर। तो ये भी मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, देखो कैसे करो, यहाँ से आप समझ लो कि n की वैल्यू कैसे रखूँ। आप क्या करना, जैसे यहाँ पे देखिएगा 17 आ रहा है ना, तो आप ये ध्यान रखो 17 का दुगना करो, उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है। मैंने यही किया, 17 का दुगना किया 34, 1 ऐड किया 35 यहाँ रख दिया। अगर वो बोलता 25वां टर्म है तो यहाँ आता 24, 18 की 25 के जैसे यहाँ 24 आता, 24 का दुगना करते 48 48 हो जाता, 48 और 1 ऐड करते मतलब 49 रखते हैं हम यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा, व्हाट वी नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ n टू फाइंड द डिजायर्ड सॉल्यूशन, डिजायर्ड रेशियो, जो भी पूछा जाए, ठीक है। बस यही समझना है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, ओके। एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कंपेयर भी किया जा सकता है। कंपेयर करोगे तो आपको A और D दोनों के अलग अलग पता लग जाएंगे, ठीक। वो कैसे, इसको इस फॉर्म में रखा जाए, इस चीज़ को कंपेयर करा जाए, ठीक है। वो अभी नहीं बताऊंगा वरना आपको वो लगेगा कि ये सर ने बिल्कुल हौच पौच कर दिया, मतलब बता दिया अभी तो बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। तो नेक्स्ट में मैं ये चीज़ कवर करूँगा कि इसी के लिए दूसरा मेथड क्या है। अभी एक बार हालांकि एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, छोटा सा पार्ट देखिए कंपेयरिंग वाला मेथड कैसे। देखो बेटा 5n प्लस 4 है ये, अपॉन में 9n प्लस 6 है। अब मुझे इसको सबसे पहले n/2 मल्टीप्लाई करना है दोनों को, n/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, ठीक है। 2a होता है तो 2a तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म 4 लिखा हो, 4 लिख दो, नीचे 6 लिखा है 6 लिख दो, प्लस कर दो। 5n है तो ध्यान से देखो n-1 होता है ना, तो 5 को आप लो कॉमन, इसको कर दो n-1, ठीक है। यहाँ पे 9 को लो कॉमन, इसको कर दो n-1, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि n-1 होना है वो, इसलिए। अब देखो लास्ट स्टेप, यहाँ पे 5 है, 5n था, ओके, बट -5 ये तो नहीं था ना, 5 माइनस वाला तो नहीं था, तो क्या करना पड़ेगा +5 कर दिया, और इधर क्या करना पड़ेगा +9। अब ये बेटा देखो n/2 कैंसिल ही मानो, तो
तो ये क्या हो गया देखो 4 और इधर से +5 9 + 5 इंटू n माइनस 1 अपॉन बच्चों ये आ जाएगा 6 और 9 15 + 9n माइनस। अब देखो 2a की वैल्यू 9 हो गई है और 2a दूसरी वाली सीरीज का पहला टर्म मिल चुका है आपको, ठीक है। अब भी आप यहाँ से भी कर सकते हो फाइंड आउट, चेक करके देखते हैं। यहाँ से a, यहाँ से कैपिटल A, यहाँ से स्मॉल d, यहाँ से कैपिटल D, पता लग चुका है स्मॉल d 5 है, कैपिटल D 9 है। देख लीजिए कितना ही आएगा सेम, ठीक है। ये कंपैरिजन वाला मेथड है और ये n की वैल्यू पुट करके करने वाला है। ये थोड़ा सा इजी है, इसमें क्या है कंपेयर करके फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैंने बता तो दी हैं, आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ठीक है। तो ये आज आपका वर्क है 9.2 के रिमेनिंग जो क्वेश्चन है और आगे के वो सब सॉल्व करने हैं। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन है, कोई ऐसा प्रॉब्लम होगा जो प्रॉब्लमेटिक होगा, नेक्स्ट पार्ट में मैं कवर कर दूँगा उसको। ओके, ठीक है। तो ये वर्क आप करिएगा। थैंक यू।